सपने सभी देखते हैं, सपने सभी के पूरे होते हैं, पर सपने पूरे करने के लिए जरूरी होता है वही जोश, वही जुनून, वही आत्मविश्वास, वही आत्मशक्ति जो शुरू में थी। दर्शकों, स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में। यह सफर है जीरो से हीरो तक का, और आज के इस सफर में हम आपको ले आए चंद्रपुर में। जी हाँ, चंद्रपुर जाना जाता है अपने पावर प्लांट्स के लिए, अपने सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए। आज हम आए हैं नीपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर नितिन पोहाने से मिलने। तो आइए मिलते हैं नितिन जी से। मिस्टर नितिन पोहाने, चेयरमैन नीपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। 32 साल के नितिन पोहाने, इन्होंने अपनी नीपो इंडस्ट्रीज को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाया है। नितिन पोहाने चंद्रपुर के पठानपुरा इलाके में रहते थे। उनके पिता श्री वसंतराव पोहाने, इनका सब्जियां बेचने का एक छोटा सा स्टॉल था। एक 8 बाय 8 के कमरे में 5 लोगों का परिवार उस समय रहता था। घर में पैसे की कमी थी, पर माता पिता, इन्होंने नितिन और उनके दोनों भाइयों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा। पिता को व्यवसाय में बचपन से ही देखकर नितिन जी ने खुद भी बड़े होकर बिजनेसमैन बनने की ठान ली थी। 9वीं कक्षा में टूथब्रश और बैग्स बेचकर उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद एक्यूपंक्चर एक्सरसाइज प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर ट्रेडिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, वाटर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरिंग और अब इंडस्ट्रियल मशीनरी प्लांट्स, ये बिजनेस शुरू किया। नितिन पोहाने, इन्होंने आज कई युवक और युवतियों को रोजगार दिया और उन्हें खुद की इंडस्ट्री भी शुरू करके दी। नितिन पोहाने जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवक और समाज सुधारक भी है। व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति से चंद्रपुर और पूरे भारत को मुक्त करने की सोच नितिन जी की है। नितिन जी ने चंद्रपुर में कई सामाजिक संगठनों को मदद की। एक सच्चे बिजनेसमैन और एक सच्चे समाज सेवक है नितिन पोहाने। दर्शकों, आइए मिलते हैं पोहाने सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस टॉक में। सर, आप नीपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। भारत के 8 महानगरों में आपके ऑफिसेस हैं। उसी के साथ साथ विदेशों में 3 देशों में भी आपके ऑफिस हैं। करीबन कई करोड़ों का आपका टर्नओवर रहा है अभी, और बहुत लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं। पर शुरुआत नहीं की ऐसी। आप शायद चंद्रपुर के पठानपुरा इलाके से आते, जो एक स्लम एरिया कहा जाता है, वहाँ के झुग्गी में रहते थे आप, 150-200 स्क्वायर फीट की झुग्गी में। अपने पिता के बारे में हमें कुछ बताइए, अपने परिवार, माता, अपने भाई, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। ये सही है। हमारा एक छोटा सा एक झोपड़ा था, झुग्गी थी 8 बाय 8 की, जिसमें हम लोग सीधे चल के भी नहीं जा सकते थे, झुक के जाना पड़ता था। पठानपुरा एरिया था, और उसमें आजू बाजू का एटमॉस्फेयर भी उतना प्रोग्रेसिव या ग्रोथ होने वाला नहीं था। कुछ शराबी भी थे, कुछ छोटे नैरो माइंडेड लोग भी थे, और तरक्की का कहीं भी वहाँ कुछ आसार नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पिताजी हमारे इतने सख्त थे कि उन्होंने कभी ऐसे माहौल में घुल मिलने नहीं दिया। एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की, अच्छे संस्कार अच्छे संस्कार देने की उन्होंने बहुत जी, अच्छी कोशिश की। जी, बहुत अच्छी कोशिश की, और उनके ही संस्कारों की वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे। और वहाँ पर शराब की भट्टी है, उसके बाद लोगों का रिक्शा वाले या लेबर क्लास ज़्यादा था, 90% क्लास लेबर क्लास। आपके पिता शायद एक वेजिटेबल की दुकान थी। हाँ, वहाँ हमारी एक छोटी सी, हम भी लेबर क्लास में ही थे, हमारी एक वेजिटेबल की दुकान थी छोटी सी, जिसमें मम्मी भी सुबह से काम करती थी। सुबह आपकी माता भी वहाँ काम करती थी? बेहतरीन। सुबह 6 बजे से वो लोग स्ट्रगल ही करते थे, और इतनी ज़्यादा मेहनत थी कि उनको देख के ऐसा लगता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एक छोटे से 8 बाय 8 के झोपड़े में रहना है, और ये ज़िंदगी मैं आगे चल के ऐसे नहीं जीऊँगा, और मैं अपने माता पिता को एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। ये मेरी बचपन से सोच थी, लेकिन माहौल की वजह से मुझे कुछ सुझाव ही नहीं पड़ रहा था। कि आप कितने भाई थे? हम 3 भाई थे। 3 में से एक मेरे से छोटा जो था, उसकी डेथ हो गई 9th क्लास में ही, और जो सबसे छोटा था उसको इसमें इंडस्ट्री में या बिजनेस में उसको कुछ उतना रुझाव था नहीं। वो सिर्फ पढ़ाई में रहे हैं? पढ़ाई में, तो अभी जॉब करते हो। तो आपके पिता ने शायद आपको इंस्पायर किया कि हाँ भाई, बिजनेस करना चाहिए, ऐसा कुछ? पिता को देखता था कि एक मेरे उसी समय से मेरा एक नजरिया बन गया कि छोटा सा रिक्शे वाला हो, सब्जी वाला हो, या मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो, या बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज हो, चाहे अंबानी हो, गेट्स हो, इनमें 3 लोग, इनमें एक चीज कॉमन होती है, वो ईगो। इनको किसी के सामने झुक नहीं सकते।
तो वही स्टडी मैंने उस समय की थी कि मुझे भी तो ईगो था कि मैं भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता और मैं कुछ बनना चाहता हूँ। वो सब जो मेरी थिंकिंग थी और उसके बाद जो प्रोग्रेस करना था, वो नौकरी में उतना ग्रोथ हम लोग नहीं कर सकते थे, ये सब मैं बचपन में सोचता था। लेकिन रास्ता तो मिल नहीं रहा था, तो फिर सोचा कि क्या करना। तो एक तो पढ़ाई शुरू थी उस वक्त? पढ़ाई शुरू थी। मतलब पिता ने आपको एजुकेशन दिया? क्लास में हमेशा फर्स्ट क्लास ही आया हूँ, ऐसा कभी एजुकेशन में पीछे नहीं। लेकिन रात भर पढ़ाई करता था, दिन में काम करता था, लेकिन पढ़ाई में भी कभी हमने पिताजी ने अभी पीछे नहीं रहने दिया हमें। वो कहते थे कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिताजी कम पढ़े थे, हमारे माताजी भी कम पढ़ी थी, तो उनको उसका एहसास था कि पढ़ना कितना जरूरी है। और उन्होंने पढ़ा है दिन रात मेहनत करके, और पढ़ाई का नतीजा ही है कि आज सक्सेस देखने मिल रहा है। तो आपने पहला अपना जो बिजनेस है उसकी शुरुआत कौन से, मतलब किस समय की? 8th या 9th क्लास में था उस समय। मैं तो सोचा कि कुछ खुद का शुरू करना है। 9th क्लास में आपने सोच लिया था? क्योंकि पिताजी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, और उसमें मैंने बोल दिया था कि 8 बाय 8 के छोटे से झोपड़े में आप रखते हो, और ऊपर से इतना सख्त आपका मिजाज है, ये है वो है, और आप हमेशा डांटते रहते हो, मारते रहते हो, तो मैं ऐसे नहीं रहूँगा। मैं 8 बाय 8 का झोपड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 12 बाय 12 का, मेरा बाथरूम ही रहेगा। क्या बात है। ये मेरे ठसन की वजह से मुझे अब बोल तो दिया था, अब करना कैसा है वो समझ भी नहीं आ रहा था। अब जो बचपन में रास्ता दिखा, एक टूथब्रश घर घर जाके बेचने मतलब का। 9th क्लास में आपने सोच लिया था कि आपको खुद का कुछ ना कुछ व्यवसाय शुरू करना है। है। सर जानेंगे आपने आगे क्या किया, और एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी चंद्रपुर में नॉर्ले इंडस्ट्री नाम से इंडस्ट्रीज है, जिसका ब्रांड नेम यूएमडी है, एक्वा है। ये इंडस्ट्री 2 साल से चंद्रपुर और आजू बाजू के 5 जिले में अच्छे से काम कर रही है। सबसे पहले मैं बेरोजगार था, लेकिन हर किसी का ख्वाब रहता है कि इंडस्ट्रिस्ट बनूं, लेकिन पैसा और मार्गदर्शन नहीं रहता है। लेकिन नितिन पोहानी जी जो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि इसी तरह से तुम अपनी इंडस्ट्री खुद की शुरू कर सकते हो, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, और उनके मार्गदर्शन को मैं फॉलो करते करते मैंने आज खुद की इंडस्ट्री की है। मेरा इंडस्ट्री का नाम है जशील इंडस्ट्री, मेरा ब्रांड नेम है एक्वा किंग। नितिन पोहानी सर ने मुझे इस फैक्ट्री डालने के लिए सारी मदद की है। गवर्नमेंट सब्सिडी से लेके, डॉक्यूमेंटेशन लेके, और आईएसआई से लेके, और बैंक लोन से लेके, ये सारी उन्होंने मदद की है। नितिन जी पोहाने इनकी समाज सुधारक फाउंडेशन जो संस्था है, उनके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का काम नितिन जी पोहानी कर रहे हैं। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, पोहानी जी से बातचीत जारी है। उन्होंने आगे क्या किया जानेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर आपने नीपो नाम से ही अपने सारे काम शुरू किए, ये नाम आपको कैसे सूझा? बचपन में हमारे एरिया में बच्चे एक दूसरे से मजाक में